तो हम निर्गमन 19 देख रहे हैं और पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय और उसकी 7 से लेके 9 आयत मैं पढ़ देता हूँ। तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी। और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूं, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूं तब वे लोग सुने और सदा तेरी प्रतीति करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। हमने लास्ट जो रोका था वो इस बात पे था कि कैसे याजक अपनी ड्यूटीज में फेलियर रहे। याजकों का काम था कि पहले तो अपने आप पवित्र रहे, उनके होठों पर परमेश्वर की व्यवस्था पाई जाए, ताकि जो कोई आकर उनसे पूछे तो वो प्रभु के वचन के सत्य से उनको उत्तर दे सके, मलाकी 2 में। और मुख्य रीति से लोगों को, आम जनता को, इज़राइल की प्रजा को शुद्ध, अशुद्ध, पवित्र, अपवित्र इन बातों का भेद सिखा सके। लेकिन धीरे 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 ये बहुत लापरवाह हो गए। और जो लास्ट हमने आयत पढ़ी थी विलाप गीत 4:13 में कि उसके भविष्यद्वक्ताओं के पापों के कारण और उसके याजकों के अधर्म के कारण इज़राइल का ये हाल है, यहूदा का ये हाल है जो नबूकदनेस्सर ने किया। खैर, अब जब मूसा ने आकर लोगों को बताया, है ना, प्रभु ने मूसा को 3 बातें कही, है ना, कि मैं इज़राइल के घराने को उकाब के पंखों पर लेकर आया हूं, और यदि तुम मेरी आवाज सुनकर मेरी वाचा का पालन करोगे तो तुम मेरा निज धन होंगे, याजकों का समाज होंगे और एक पवित्र जाति। तो ये बात मूसा ने फिर पहाड़ से उतरकर इज़राइल के लोगों को बताई कि देखो, प्रभु ये प्रिविलेजेस तुमको देने के लिए तैयार है। तुम्हें एक अपना निज धन बना रहा है और लोगों के ऊपर तुम्हें एक याजकों का समाज बना रहा है, राज्य बना रहा है, और तुम्हें पवित्र अलग की हुई जाति बना रहा है। लेकिन शर्त एक है, तुम यहोवा की बात को सुनोगे और उसकी वाचा का पालन करोगे। और एकदम से लोगों ने क्या जवाब दिया, है ना, 8 आयत में, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित्य करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। मूसा ने फिर जाकर प्रभु से कहा, प्रभु मैंने तेरी बातें लोगों को बताई। और लोगों ने कहा, हाँ, हम रेडी हैं,
हम प्रभु की बातों को मानेंगे। और ये बात मूसा ने फिर प्रभु को कम्युनिकेट की। ऐसा नहीं कि प्रभु सुन नहीं पा रहा था, लेकिन एक तरह से ऑफिशियल चीज हो गई क्योंकि वाचा थी। तो मूसा एक मध्यस्थ के रूप में उस वाचा की बात को एक पार्टी से दूसरी पार्टी को कंफर्म कर रहा है। हो सकता है इजराइल के लोगों ने शुरुआत में सिंसेरिटी में ये बोल दिया, लेकिन प्रभु जानता था कि इनके मन आखिर में कहां जाएंगे। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण और 5 अध्याय और 27 से, इसलिए तू समीप जा, 27 से 29, इसलिए तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। ये लोग मूसा से कह रहे हैं, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हमसे कहना और हम उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। अब मूसा कहता है, जब तुम मुझसे ये बातें कह रहे थे तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी। तब उसने मुझसे कहा कि इन लोगों ने जो जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक ही कहा। भला होता कि उनका मन सदैव ऐसा ही बना रहे कि वे मेरा भय मानते हुए मेरी सब आज्ञाओं पर चलते रहे, जिससे उनकी और उनके वंश की सदैव भलाई होती रहे। प्रभु कहता है, भला होता, काश के इनका मन सदैव ऐसा ही बना रहता। कैसा? कि यहोवा प्रभु जो तूने कहा वो हम सब कुछ मानेंगे। लेकिन प्रभु जानता था, इसलिए प्रभु यहां पर कहता है, काश के, भला होता कि इनका मन ऐसा ही बना रहता। उन्होंने ये सिर्फ एक बार नहीं, शायद टोटल 3 बार ये कहा, जो भी प्रभु कहेगा हम मानेंगे, है ना। एक तो निर्गमन 19 में हमने पढ़ा, फिर व्यवस्था विवरण 5 में पढ़ा, एक और पढ़ते हैं निर्गमन 24 अध्याय 3 और 7 आए। निर्गमन 24 3 और 7। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही है उन सब बातों को हम मानेंगे। और 7 आयत, तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो जल्दी से बोल तो दिया इन्होंने, लेकिन बहुत समय नहीं बीता और उनके अंदर जो मूर्ति पूजा छुपी थी वो उस सोने के बछड़े के रूप में बाहर जल्दी निकल जाती है। मूसा गया ही था ऊपर, अभी लौटा भी नहीं था, और उन्होंने हारून को प्रेशर देकर वो सोने का बछड़ा बना लिया। एक मुझे ऐसे ही थॉट याद आया, मतलब एक विचार आया, जैसे इन्होंने कहा ना, हाँ हाँ यहोवा ने जो भी कहा हम कर देंगे। कई बार ऐसे ही हम लोगों को प्रभु को ग्रहण करवाते हैं, प्रभु ग्रहण करवाते हैं। तो है, अगर तुम मान लोगे
यीशु मसीह को प्रभु और घुटनों पर आओगे और प्रार्थना कर लोगे और यीशु को दिल में बुला लोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कहता है हाँ मैं तैयार हूं, वो कर भी लेता है। लेकिन थोड़े समय बाद हमें लगता है क्या हुआ, ये व्यक्ति का उद्धार तो लग नहीं रहा है, ना उसके अंदर कोई प्रभु के लिए वो पैशन है, ना कोई भूख प्यास है, ना इसको वचन के लिए कोई मन में जिज्ञासा है। तो मुझे लगता है वो व्यक्ति सिंसेरिटी से तो कहता है, लेकिन जो एक जेन्युइन पवित्र आत्मा का काम, एक भारी पछताव, वो शायद मिसिंग होता है। वो दूसरी भूमि थी ना जहां पर बीज जब बोया गया तो थोड़ी मिट्टी थी लेकिन गहरी नहीं थी। तो क्या हुआ, वो बीज फूट तो निकला, पौधा ऊपर भी जल्दी आ गया, लेकिन जड़ें गहरी नहीं। इसलिए जब धूप पड़ने पे, मुश्किल आने पे, कुछ क्लेश आने पे वचन के कारण वो व्यक्ति पीछे हट गया। शायद पश्चाताप के आंसू से वो सींचा नहीं गया। तो ऐसा ही कुछ इन यहूदियों के लिए यहां पर लगता है। अब देखिए, इसी हिस्से को पतरस नए नियम में मेरे और आपके लिए अप्लाई करता है। मतलब इन्हीं बातों को सिद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं। पहला पतरस 2 अध्याय, पहले पढ़ते हैं 5 आयत। पहला पतरस 2 अध्याय 5 आयत। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे, अब सुनो, याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और 9 आयत, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। है ना, दोनों पैरेलल देख रहे हैं ना। इज़राइल को प्रभु ने मिस्र की गुलामी से निकाला, फिरौन के दास्तव से निकाला, और हमने क्या पढ़ा, प्रभु ने कहा मैं तुम्हें एक विशेष निजधन बनाऊंगा, याजकों का राज्य बनाऊंगा और पवित्र जाति बनाऊंगा। पतरस क्या कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश, यानी वही सिद्धांतिक अर्थ वही है, एक निजधन, विशेष लोग औरों के ऊपर, है ना, घमंड के लिए नहीं, प्रभु की महिमा के लिए, है ना। विशेष मेरे अंदर एक गवाही है कि हाँ मैं प्रभु को बिलोंग करता हूं। पवित्र आत्मा वो एक गवाही देता है हमारे मन में कि हम परमेश्वर की संतान है। तो तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी याजकों का समाज, यानी ना केवल याजक लेकिन एक शाही याजकों का समाज जो राजाओं की राजा की सेवा करते, और पवित्र लोग, पवित्र जाति, अलग किए हुए लोग, परमेश्वर की निज प्रजा। तो ये पैरेलल हमारे लिए है नए नियम में। और वो कहता तुम्हें इसलिए अंधकार से निकाला, उनको मिस्र से निकाला ताकि याजकों का समाज बन जाए, सेवा करने वाले मंदिर में निरंतर। उनकी लाइफ का जो फोकल पॉइंट था, पिवटल पॉइंट,
वो हमेशा मंदिर से जुड़ा हुआ था, सेवा से जुड़ा हुआ था, बलिदान से जुड़ा हुआ था। अब हमारे लिए तो प्रभु यीशु ने बलिदान क्रूस पर चढ़ा दिया। वो क्या कहता है, अब तुम उसके योग्य, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, अब तुम उसके गुण प्रकट करो, ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। अरे आत्मिक बलिदान क्या हो सकते हैं? धन्यवाद का बलिदान हो सकता है, प्रभु की आराधना का बलिदान हो सकता है, होठों के फल जो स्तुति है, और जो कुछ प्रभु हमारे हाथ में सेवा देता है, तो ये सब आत्मिक बलिदान, जीवित बलिदान का हिस्सा है। क्योंकि अब हमें प्राणी और लहू का बलिदान लाने की आवश्यकता नहीं। प्रभु यीशु ने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया। इज़राइल का हमने देखा था, इज़राइल को प्रभु ने ठहराया था कि वो अन्य जातियों के लिए रोशनी ठहरे, है ना। यशायाह में वो वर्सेस पढ़ी थी, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए रोशनी ठहराया है। जब भी इज़राइल प्रभु के साथ चला, ये बात अपने आप पूरी होती थी। और वैसे प्रभु ने नए नियम में हमें ठहराया कि हम अन्य जातियों के लिए रोशनी ठहरे। इस टेढ़ी और बुरी पीढ़ी के बीच में हम ज्योतियों की तरह चमके। पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 15 है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर की निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुम हो, लेकिन उनके बीच में रहते हुए तुम प्रभु की निष्कलंक संतान हो। तुम जीवन का वचन थामे हुए, मानो कि जैसे आपने हाथ में बाइबल रखी है। खैर उसका अर्थ बाइबल रखना नहीं है, लेकिन हाँ एक अर्थ हो भी सकता है। और यानी जैसे हम कहते हैं ना, द बेस्ट बुक टू रीड इज द बाइबल, या बाइबल में बाइबल को हाथ में पकड़ के वो गीत गाते हैं। एक तौर से हम गवाही देते हैं कि ये पुस्तक है जो हमारी रूलिंग पुस्तक है, सत्य का वचन है, कि उसको थामते हुए हम इनके बीच में दीपकों की नाई दिखाई देते हैं, ताकि वो प्रभु का ज्ञान पा सके। ये प्रभु ने इज़राइल के लिए योजना रखी थी, लिविंग एडवर्टाइजमेंट्स, जीवित एडवर्टाइजमेंट परमेश्वर के अनुग्रह के और परमेश्वर की सामर्थ के। अब जब मूसा प्रभु के पास वापस जाता है पहाड़ पर, कि लोगों ने ये कहा, तो अब प्रभु अपना एक दर्शन देने वाला था सब लोगों को, एक कॉमन दर्शन। ठीक है, दर्शन कह दो या एक मुलाकात प्रभु करने वाला था सिनाई पर्वत पर। लेकिन उसके लिए प्रभु ने कुछ कंडीशन रखी थी लोगों की सुरक्षा के लिए।
और 3 बातें सामने आती है। पहला, मैंने कहा ना 3 बातें आ ही जाती है वचन में, क्यों पता नहीं क्यों। पहला तो उनको वस्त्र बदलने थे। दूसरा, लोगों और परमेश्वर के बीच में एक फासला बना के रखना था। और तीसरा, सिनाई पर्वत पर बड़े डरावनी घटनाएं होती है ना, बिजली चमकती है, भूकंप होता है। मूसा तक डर जाता है, वो कहता है एक्सीडिंगली फियर एंड क्विक, बहुत ही घबरा रहा हूं और कांप रहा हूं। तो ये 3 बातें होती है। फिर उसको हम पढ़ते हैं, निर्गमन 19 अध्याय और मैं 10 से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब प्रभु वापस उसको भेजता है, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो ले, और वे तीसरे दिन तक तैयार हो रहे, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों को देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांधना और उनसे कहना कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और इसके सिवानों को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वो निश्चय मार डाला जाए, है ना। तो प्रभु कहता है कि मैं तीसरे दिन इनको मिलने आऊंगा, लेकिन इन बातों का ध्यान रखा जाए, कोई करीब नहीं आ सकता। वस्त्र उनको धोने, है ना। ये वस्त्र धोने के बारे में हमने पहले भी देखा था, लेकिन मैं इस थोड़ा सा कल्पना करके देखो, आज हमारे पास जो कपड़े हैं तो आप एक बार पहन के उसको एकदम धोने डाल सकते हो, है ना। डालना भी पड़ता है, कई बार गर्मी इतनी होती है कि आप एक शर्ट पहनते हो सुबह, आप अगले दिन पहनने के वो लायक नहीं रहता, इतना पसीना अगर आपको होता है तो आपको खुद बदबू आएगी। विंटर्स में तो अंदर इनर होता है तो शर्ट पूरे हफ्ते चल जाता है, क्योंकि शर्ट खराब ही नहीं होता है। कुछ बाहर की कंट्रीज में जाओ तो ना पैंट खराब होता है ना शर्ट खराब होती, जूते तक पे धूल नहीं लगती, मतलब मोटा मोटा बता रहा। लेकिन हमारे यहाँ एटमोस्फियर ऐसा है कि धूल है, मैल है, पसीना है, तो अब फैसिलिटीज है, वॉशिंग मशीन में डाला, धो लिया, वॉश बेसिन है, उसमें धो लिया, कोई इतना मुश्किल नहीं है आजकल। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो साबुन की टिक्की होती है आपके पास, उनके पास थोड़ी ऐसे होती है, वो तो सोडा टाइप कोई चीज सज्जी करके था, उससे होता था, और ना इतना इजीली ऐसे पानी अवेलेबल था। तो वस्त्र धोना ये एक इवेंट होता था, है ना। और बाइबल में हम देखते हैं वस्त्र धोना एक नई शुरुआत को दिखाता है, स्पेशली पुराने नियम में, है ना। तो लॉर्ड विलिंग यहीं से फिर कंटिन्यू करेंगे वस्त्र धोना।